बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। लाहौर में डकैती के दौरान माँ और बेटी को कत्ल करने का एक संगीन वाकया सामने आया था और पुलिस जो है वो बड़ी परेशान थी। अहले मोहल्ला, अहले इलाका शदीद खौफ व हिरास था और जिसकी ये मासूम बेटी और बीवी को कत्ल किया गया था, वो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान था और किस तरह से वो बार बार पुलिस को बोल रहा था कि खुदा के लिए, खुदा रा मेरी बीवी और बेटी के कातिलों को पकड़ लें। अब बड़ा दुखी मामला है जहां पर एक औरत और एक बच्ची की जान ले ली गई। बड़े ही बेईमाना तरीके से उनको कत्ल किया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ने सारा मुअम्मा हल किया और जब मुअम्मा हल हुआ तो इतने तहलका खेज, दिल दहला देने वाले इंकशाफात जो है वो सामने आए। और वो इंकशाफात क्या थे, इस पर हम बात करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना है आपने, ताकि आपको पता चल सके कि कौन था उन दोनों का कातिल, किसने इतने बेरहम तरीके से उनको मौत के घाट उतारा। और जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर ले, ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोस है आपको बर वक्त मिलती रहे। तो खातून का शौहर ही खातून और अपनी मासूम बेटी का कातिल निकला। दुनिया का क्या चेहरा है, दुनिया में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लोग चेहरे पे चेहरा सजा के बैठे हुए हैं। हम किसी को समझ नहीं पाते कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमसे प्यार करता है, कौन इतना भयानक रूप अपने अंदर छुपा के बैठा हुआ है। साली से शादी करना चाहता था तो उसने अपनी बीवी को मार दिया और उसके हाथ नहीं कांपे, वो अपनी बेटी को भी मरवा चुका है। कितने दर्दनाक तरीके से मरवाया गया उन्हें। ये कितने दर्दनाक तकलीफ किस्से होते हैं, वाकयात होते हैं जो हमें अंदर तक झिंझोड़ के रख देते हैं। हम समझने से कासिर होते हैं कि यार रिश्तों पर से एतबार उठने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों का असल चेहरा, कुछ लोग, कुछ वाकयात इंसान के अंदर इस तरह से घुस रहे होते हैं, दिल को चीर रहे होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम अब जिंदगी में आगे किस पर एतबार करेंगे। तो किस तरह से ये वाकया पेश आया, डकैती हुई थी और माँ बेटी को जो है बड़ी बेईमाना तरीके से डकैती के दौरान जो है मार दिया गया था। और ये रिक्शा ड्राइवर माँ और बेटी के हमरा जिला कसूर से वापस आ रहे थे जब मोटरसाइकिल सवार दो डाकुओं ने जो है, मोटरसाइकिल पे थे वो आए, उन्होंने इनको रोका, इनसे लूट मार की और फिर मज़ाहमत पर जो है फायरिंग कर दिया। मज़ाहमत में फायरिंग नहीं थी। अब ये पुलिस ने जो मुअम्मा हल किया उसमें तो यही बात साबित होती है, यही बात सामने आई कि वो हर हाल में उनको मारना ही था। ये तो दुनिया को दिखाना था, ये तो पुलिस को गुमराह करना था कि जी मज़ाहमत की गई तो हमने मार दिया। ये बात नहीं थी। इंकशाफ तो यही हुआ है कि जी हर हाल में उनको मारना ही था। उन्होंने सारी चीज़ें दे भी दी थी जो उनके पास था, अपना वॉलेट, पर्स, बैग और उसके बाद अंदर जो मोबाइल था सब कुछ दे दिया था। लेकिन प्लान तो ये था, उस औरत बेचारी को और उस मासूम बच्ची को तो ये पता ही नहीं था कि उनका बाप ही उनको कत्ल करवा रहा है। ये प्लान उसके बाप का था क्योंकि वो शादी करना चाहता था अपनी साली के साथ। तो शादी करने के लिए उसने ये रास्ता अपनाया कि जी अगर मैं शादी कर लूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी, तो मैं इन दोनों का खात्मा ही करवा देता हूँ, दोनों को मरवा देता हूँ। मेरा जमीर जो है वो तो मरा ही हुआ है, उस जमीर मरे हुए के साथ जो है ना मैं इन दोनों को मरवा देता हूँ, दुनिया को क्या पता चलेगा। मैं तो इसको इस तरह से डकैती का रंग दे रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि गलत किया कभी छुपता नहीं है, देखें छुपा नहीं और बहुत जल्दी सामने आ गया। तफ्तीश करने पर जो है कातिल शौहर ही निकला, पुलिस को पता चल गया और उसने रंग देने की कोशिश की थी डकैती को कि जी डकैती हुई है तो इस तरह से मज़ाहमत पर मार दिया गया। लेकिन इनका प्लान ये था, उसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। उसने कहा है कि जी मैं अपनी साली से बहुत मोहब्बत करता था और साली से शादी करना चाहता था और मुझे कोई बात नहीं सूझी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं किस तरह से शादी करूँगा, क्योंकि मैं 2 घर नहीं बसा सकता था, 2 बीवियाँ नहीं रख सकता था। तो मैंने ये प्लान किया कि मैं अपनी बेटी को, अपनी सगी बेटी को, मासूम बेटी को मरवा देता हूँ, अपनी बीवी को मरवा देता हूँ और उसके बाद जो मैं अपनी साली से शादी करके खुश-ओ-खुर्रम ज़िंदगी गुज़ारूँगा। तो दिलावर साहब ने क्या किया कि 2 मोटरसाइकिल पे बंदों को हायर किया और आला कतर भी बरामद हुआ। बेचारी आयशा नाम की औरत थी, उसकी बेटी माहीन को, दोनों को फायरिंग करके बड़े ही बेदर्दी के साथ मारा। कोई कह नहीं सकता था कि बाप जो है इतना संगदिल हो सकता है, इतना संगदिल होके इतना वहशी काम करवा सकता है कि उसकी मासूम बेटी जो है वो खून में लथपथ पड़ी हुई थी और वो अपनी ज़िंदगी, अपनी नई ज़िंदगी के ख्वाब देख रहा था कि नई ज़िंदगी बसाऊँगा। वो औरत भी कितनी बेवकूफ़ थी जिसने अपनी सगी बहन को मरवाने के लिए इस बंदे का साथ दिया। और वो ये सोच रही थी कि जी जो इंसान कातिल है, आज अपनी बीवी और मासूम बच्ची को, अपने खून को मरवा रहा है, कल को वो उस औरत का सगा क्या होगा? आप देख लें कि दोनों कितने घटिया ज़हनियत के लोग थे
कि किसी की लाश पे जो है, किसी को मार कर किसी की मौत का जहाँ पर गम है, वहाँ पर अपनी खुशियों के शामियाने बजाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। अच्छा जी, तफ्तीश में उसने कबूल कर लिया है कि जी मैंने ये सब कुछ किया और डकैती की वारदात में ना एक्चुअली लाहौर में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इज़ाफ़ा हो रहा है और लोग काफ़ी परेशान भी हैं। तो इसने जो प्लानिंग की वो यही कि जी डकैती का रंग दे देते हैं कि चीज़ें छीन रहे थे और इन्होंने मुज़ाहमत की, तो इस तरह से कत्ल कर दिया। तो उसका प्लान अपनी तरफ से बहुत अच्छा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब भी कोई गलत इंसान कुछ गलत करने के लिए सोचता है या वो प्लानिंग करता है या वो करता है, तो कहीं न कहीं वो कोई न कोई ऐसा पॉइंट छोड़ जाता है, जिस पॉइंट से उसको पकड़ कर जो है, सबके सामने आगे रख दिया जाता है। तो पुलिस ने ज़्यादा देर नहीं लगी पुलिस को पता चल गया कि जी इसका चक्कर था और डेफ़िनिटली जब उसको 2-4 चपेड़ें पड़ी पुलिस की जानिब से तो उसने सारा कुछ उगल दिया। लेकिन मैं दुःख इस बात पे कर रही हूँ, मैं दुःख इस बात का मना रही हूँ कि हम किस कदर बेहिस लोग हो चुके हैं। इस हद तक बेहिस हो चुके हैं कि हम हमारे हाथ ही नहीं काँपते कि हम अपने मासूम बच्चों को जिनको हम इस दुनिया में लेकर आए हैं, जो हमें इतनी मोहब्बत करते हैं, हम किसी के लिए उन्हीं को मरवाने का बाइस बन रहे हैं। पता नहीं, ये चेहरा इंसान का जितना भयानक होता जा रहा है, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि हम शायद जानवरों से भी बदतर हो रहे हैं। क्योंकि जानवर जो है ना, उनको आप थोड़ा-सा उनके साथ अच्छा करते हैं ना, वो आपके साथ मानूस हो जाते हैं, लगाव होता है। आप उनके साथ अच्छा करते हैं, वो सारी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं भूलते। लेकिन इंसान इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना बेहिस हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि ना वो किसी की मोहब्बत को पहचान सकता है, ना वो अपने अपनों की कदर करता है और ना वो इस चीज़ को महसूस करता है कि जिस इंसान ने जो मेरा अपने खून है, जिसको मैं इस दुनिया में लेकर आया, मैं किस तरह से उसको मार रहा हूँ? मेरा शायद ज़मीर मर चुका है। जिनके ज़मीर मर चुके होते हैं, उनको आप इंसानियत का दर्स नहीं दे सकते। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने आज कोई ना कोई सबक ज़रूर हासिल किया होगा। मैंने सबक हासिल किया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं चाहती हूँ कि इस तरह की वीडियोज़ को आप देखें और सीखें और जानें कि हमारी सोसाइटी में हम किस हद तक इंसानियत की तज़लील करने पे लगे हुए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दुआओं में बहुत याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।